हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिंदी की बुक जो है आपकी वसंत, तो उस वसंत में पहला लेसन है आप लोगों का, पहला पार्ट है वह चिड़िया जो। ठीक है, तो इस लेसन यानी इस पोएम या इस कविता को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है वह चिड़िया जो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। ठीक है, क्या लिखा है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। ठीक है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, यानी इस आखिरी लाइन में कह रही है कि मुझे अनाज से जो है बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, अच्छा, तो कह रही है वह छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी चिड़िया है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ का मतलब क्या होता है, कंठ का मतलब हमारा होता है गला। ठीक है, तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर यानी गला खोलकर, ठीक है, कंठ खोलकर यानी गला खोलकर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर यानी गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गाती है, उड़ेल कर गाती है। ठीक है, अच्छा, रस उड़ेल कर गाती है यानी बहुत मीठा गाती है, बहुत जो है कह सकते हैं प्रेम से गाती है। अच्छा, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब आप सोच रहे होंगे ये विजन क्या है, तो विजन का मतलब होता है एकांत। तो एक चिड़िया कह रही है मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे जो है एकांत से बहुत प्यार है, अकेले में रहना इसको अच्छा लगता है। आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, ठीक है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का मतलब दिल टटोल कर मतलब क्या हो गया कि जो जिस नदी में बाढ़ आया हो, उफान पर हो जो नदी, ठीक है, तो उस नदी का हृदय टटोल कर, दिल टटोल कर कह सकते हैं, जल का मोती ले जाती है। ठीक है, तो जल की जो बूंदें हैं मोती समान उसको ले जाती है। इस लाइन में कह रहा है जल का मोती ले जाती है, यानी जल की बूंदें मोती समान है उसको ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गर्बीली का मतलब गर्व करने वाला, ठीक है, स्वयं पर जो गर्व करता हो, तो वह छोटी गर्बीली चिड़िया यानी खुद पर गर्व करने वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, कहती है कि नीले पंखों वाली मैं हूँ। आगे कहा है मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, यानी आगे की पंक्ति में लाइन में कह रही है कि मुझे नदी से बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पोएम खत्म हुई। इस पोएम को जो है आपके केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। ठीक है, कुछ यहाँ पाठ के बारे में लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। ठीक है, वह संतोषी है। ठीक है, जो हर बात पे संतोष कर ले। ठीक है, जैसे उसे थोड़ा भी मिल जाए तो संतोष रखे वो। ठीक है, अच्छा, अन्न से बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है अनाज से। वह अपने पन के साथ कंठ खोल कर, ठीक है, अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। ठीक है, बिना रोके टोके गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है, हिम्मत वाली है। ठीक है, उसे नदी से लगाव है, स्नेह है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। ठीक है, यानी कह रहा है कवि जो है केदारनाथ अग्रवाल जी, उन्होंने अपने भीतर की जो कल्पित चिड़िया थी, जो उन्होंने कल्पना की थी जिस चिड़िया के बारे में, उसके माध्यम से मनुष्य के जो आवश्यक गुण होते हैं उसको उजागर किया है। ठीक है, अच्छा, आगे है प्रश्न अभ्यास और ये है कविता से। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। ठीक है, तो इसमें चिड़िया के जो है बारे में बताया गया है। इस कविता में चिड़िया के कई स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। नीले
पंखों वाली है, कभी उसे नदी से प्रेम है, उसे अन्न से प्रेम है, ठीक है। तो तरह तरह की चीज़ों से उसे प्रेम है। तो इस तरह से जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक कल्पना बनती है कि हाँ ये चिड़िया इस प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो वो चिड़िया किस प्रकार की हो सकती है, आपके मन में क्या कल्पना बनी है, उसका आपको चित्र बनाना है कागज पर। आगे है सेकंड क्वेश्चन, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। जैसे इस कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो, ठीक है। तो तुम्हें अगर इस कविता का शीर्षक देना हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है। उसको जो है आप सोच करके लिखो। उपयुक्त हो यानी इस कविता को सूट करता हो, ये जो आपने कविता पढ़ी इस कविता को सूट करता हो। अच्छा, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। ये आपने कविता पढ़ी तो इस कविता में बताया गया कि चिड़िया को इससे प्यार है, इससे प्यार है। तो आपको बताना है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है, ठीक है। अच्छा, आगे है आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करने का मतलब क्या हो गया, मतलब बताओ। आशय का मतलब होता मतलब, ठीक है। तो आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गाती है, ठीक है। तो रस उड़ेल कर गाती है, बड़े स्नेह से गाती है, बड़े प्रेम भाव से गाती है, ठीक है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, ठीक है। चढ़ी नदी यानी उफान पर आई हुई नदी का हृदय टटोल कर वो जल की बूंदे हैं मोती समान उसको ले आती है, ठीक है। इसी यही आशय हो गया दो लाइनों की, दो पंक्तियों की। अनुमान और कल्पना कह रहा है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह चिड़िया कौन सी रही होगी, ठीक है। अब इस चिड़िया में का नाम उन्होंने नहीं बताया, बस केवल नीली चिड़िया का हर बार कहा है, ठीक है। तो कह रहा है वह कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। यानी इस चीज का उत्तर जानने के लिए कि वह कौन सी चिड़िया रही होगी, भारतीय जो पक्षी विज्ञानी है सलीम अली, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है भारतीय पक्षी, तो उसको आप देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं, ठीक है। यानी एशिया जो हमारा महाद्वीप है उसके उत्तरी भाग से और अन्य जो ठंडे देश हैं उनसे भाग करके भारत में आते हैं, ठीक है। अच्छा, उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। वर्णित का मतलब क्या हो, जिसका वर्णन किया गया हो, ठीक है। तो इनकी पुस्तक को आप पढ़ करके जो है पता लगा सकते हो कि शायद इनमें से कोई एक रही होगी, ठीक है। वो चिड़ियों के नाम दिए हुए नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा, ठीक है। तो इनमें से कोई एक रही होगी वो नीली चिड़िया, ठीक है। अगर आप पुस्तक पढ़ोगे उनकी तो आपको पता चलेगा। अच्छा, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके पास उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, ठीक, और शरीर हरा है, ठीक है। तो इस तरह से मैना का कौन सा पार्ट कैसा है, शरीर का कौन सा अंग कैसा है, कौवे का कैसा है, बतख का कैसा है, कौन सा अंग, और कबूतर का कौन सा अंग कैसा है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, आगे 3 नंबर डाल करके कह रहा है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो, ठीक है। कह रहा है जिस तरह से इन्होंने कविता को लिखा हुआ है केदारनाथ अग्रवाल जी ने, तो हर बार जो है शुरू होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे शुरू हो रहा है ना, ये शुरू हो रहा है, ये बंद शुरू हो रहा है, एक बंद, ये पूरा एक बंद है, ठीक है। तो ये बंद जब शुरू हो रहा है तो ये शुरू हो रहा है वह चिड़िया जो, ठीक है, इससे शुरू हो रहा है। और फिर मुझे प्यार है, ठीक है, मुझे प्यार है, ठीक, तो इस पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ नदी से है तो मतलब हर जगह पे अलग अलग चीजों से बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये वह चिड़िया जो है से बंद शुरू होता है, मुझे प्यार है पर खत्म होता है। तो आगे देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करके, यानी इन्हीं 2 पंक्तियों का प्रयोग करके जो है आप भी अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध को जोड़ो, ठीक है।
अच्छा, नंबर 4 है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो, ठीक है, अब आपकी कल्पना के लिए आपने इसने आपकी मदद की है। पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं, ठीक है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो, ठीक है। इस तरह से कल्पना करते हुए आप कुछ पंक्तियों को लिखो, ठीक है। जैसे इन्होंने फूल को जो है बना लिया विषय और उस पर लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे जिस पर भी विषय बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी कल्पना से लिखना है। अच्छा, आगे है भाषा की बात। ये फर्स्ट करके लिखा हुआ है, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, ठीक है, सबसे ऊपर वाली दराज, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहा है, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगर आपने विशेषण पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य हैं, ठीक है। यानी जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और जिस शब्द से आप विशेषता बता रहे होते हैं वो विशेषण होता है, ठीक है। अच्छा है, यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो, ठीक है। कह रहा है ये जो लिखे हुए हैं ये, ठीक है, ये सब, ठीक है। जैसे ये लिखा है मोरों वाला बाग, ठीक है, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूछों वाला आदमी। तो इसमें जो है एक और विशेषण जोड़कर आगे आगे की तरफ ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें आपको एक और विशेषण जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड है, वह चिड़िया फिर जुड़ी के दाने रुचि से खा लेती है, ठीक है। वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। आगे इसके बारे में लिखा हुआ है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। जैसे ये मोटे छापे में रुचि से लिखा है, रस उड़ेल कर लिखा है। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बताई गई है। यानी यहाँ ये दूसरा वाक्य है, इसमें रस उड़ेलकर जो लिखा गया है ये गाने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये रुचि से जो लिखा हुआ ये खाने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। आपने क्रिया विशेषण पढ़े होंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो, ठीक है। अब नीचे जो सारी चीजें दी हुई हैं इसमें आपको क्रिया विशेषण छांटना है, ठीक है। जैसे कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग से या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो, ठीक है। जैसे ये क करके लिखा हो, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, ठीक है। अब यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। तो क्रिया का मतलब क्या होता है, काम, ठीक है। तो यहाँ काम हो रहा है, किस चीज का काम हो रहा है, लड्डू ठूसने लगी, ये काम हो रहा है। अब वो काम कैसे हो रहा है, तो जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता है, ठीक है। जैसे गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, ठीक है। गेंद झाड़ियों में तो गई पर किस तरीके से गई, लुढ़कती हुई गई, ठीक है। तो लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। ग है, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, ठीक है। होने लगा, ठीक है, ये तो काम है, लेकिन कैसे होने लगा, धीरे धीरे होने लगा, ठीक है। ये क्रिया विशेषण है। घ, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। गिरी तो सही, गिरी तो ठीक है, पर गिरी कैसे, धप से गिरी। तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता है, ठीक है। अंग है, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी झपटा तो सही है, पर किस तरह से झपटा, वो फुर्ती से झपटा, ठीक है। तो ये फुर्ती क्रिया विशेषण है।
आगे है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। ठीक है, बैठ गया, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन वो कैसे बैठा? सहम कर बैठा। तो सहम कर जो बैठा ये क्या है? क्रिया विशेषण। अच्छा, आगे ये अचानक, आज अचानक ठंड बढ़ गई। ठंड बढ़ गई, बढ़ गई तो ठीक है, पर बढ़ी कैसे? अचानक से बढ़ी। ठीक, तो ये क्रिया विशेषण। इस तरह से जो आपकी पोएम है या कविता जिसे कहते हैं हिंदी में, तो ये कविता आपकी कंप्लीट हुई। कक्षा 6 की जो आपकी कविता है वह चिड़िया जो, और ये आपकी पुस्तक बसंत में है। ठीक है, तो इस बसंत की जो पोएम है आपकी, इसको हमने कंप्लीट किया। बाकी अगर आप चाहें तो इस जो ये पोएम है आपको ये टेक्स्ट फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए।